आज आपका टेस्ट है, एक छोटा सा टेस्ट, एक प्रोग्राम देखेंगे हम। और टेस्ट ये है कि आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स अभी तक अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं या नहीं। ओके, सीधे एडिटर पे चलते हैं। ये टेस्ट आप ही के लिए है, तो जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसा वैसा आप करते जाएंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। सबसे पहली बात, अगर आपको ये एनवायरनमेंट, ये कलर्स की ब्लैक बैकग्राउंड कैसे आया और ये इतना ऑसम लुक कैसे आया, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आपने इसके पिछला एक लेक्चर मिस किया है, आप प्लीज़ उसे देखिए। मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है कि कहाँ से कैसे जाके कलर्स चेंज होंगे। और जो लोग जानते हैं मैं उनसे चाहूँगा कि ये वाला बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ नहीं है। अब 1 मिनट पॉज करके इस वीडियो को अब देखें कि क्या आउटपुट आएगा अपने मन में ही। इसको बना के रन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन में। और फिर उसके बाद मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि क्या आएगा, फिर बताऊँगा कि क्यों आएगा। ओके, तो पॉज कर दीजिए। होपफुली आपने पता लगा लिया होगा अब तक आउटपुट क्या आएगा। अब मैं आपके सामने इसको रन करके दिखाता हूँ। रन, पहले कंपाइल देखते हैं करके। कंपाइल, नो एरर्स बट वन वार्निंग, डोंट वरी, वार्निंग पे नहीं जाना हमें। रन, पहले मैं प्रोग्राम आपको बता देता हूँ क्या करेंगे। इंटीजर आई लिया हमने, क्लियर स्क्रीन कर दिया, प्रिंट किया एंटर अ वैल्यू ऑफ आई, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ये दो तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, दोनों कोने और डॉट एच में होते हैं। प्रिंट एफ स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज़ प्रिंट करता है। स्कैन एफ जस्ट उसका ऑपोजिट करता है, वो वैल्यू यूज़र से कोई भी वैल्यू इनपुट लेता है अपने अंदर। कहाँ इनपुट लेता है? एक वेरिएबल के अंदर। वो वेरिएबल कहाँ लिखता है, ये उसका सिंटेक्स ये है। जिस तरह आप इसको मत देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी होती थी, कुछ इंटीजर प्रिंट करना होता तो आप क्या करते थे? प्रिंट एफ करते थे, ये करते थे, ये लगाते थे और अंदर परसेंटेज डी या जो भी कुछ है, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम है, लाइक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर उस टाइम पे रिजल्ट किया था, ये इस तरह है ना। बिल्कुल सेम उसी तरह स्कैनएफ का देख लीजिए, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कंपेयर करके, ये स्ट्रक्चर होता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, वो है ये एम्परसेंड, ये ज़रूर लगाइएगा। ये आपको जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब क्लियरली समझ आएगा। फिलहाल एम्परसेंड आई, एम्परसेंड वेरिएबल नेम, एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस। आई के लिए जब हमने यहाँ ऊपर यहाँ पे इंटीजर आई लिखा था, तो इस जगह पे कंपाइलर ने एक मेमोरी में एक जगह स्टोर करके रखी थी, और उस जगह का कोई एड्रेस भी होगा। एड्रेस मतलब कि कोई भी वैलिड इंटीजर होता है, लाइक 2 2 3 ऐसे करके जो भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो वो एड्रेस, तो एम्परसेंड आई मतलब कि उसी एड्रेस पे जो भी यूज़र, मान लीजिए यूज़र ने 25 एंटर किया, तो हम वो 25 वैल्यू वहाँ भेज देंगे। ओके, ऐसे यूज़ करते हैं। परसेंटेज डी है, अगर कैरेक्टर आई लिया होता, हमने कैर आई लिया होता, तो यहाँ परसेंटेज सी करते और यहाँ पे एम्परसेंड आई रखते थे, ठीक है। इस तरह स्कैनएफ यूज़ करते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब ठीक है, स्कैनएफ हमने यहाँ में आई के अंदर एक वैल्यू ले ली यूज़र से डायनेमिकली, हमने पहले से नहीं दी है। उसके बाद इफ़ आई इक्वल टू 10 देन प्रिंट करेगा यू हैव एंटर्ड 5, अदरवाइज यू हैव नॉट एंटर 5, गेट ch। अब रन करके देखते हैं, कंट्रोल प्लस F9। ओके, क्या वैल्यू डालूँ? पहले 5 ही डालते हैं। यू हैव एंटर्ड 5, सही बात है, तो इसमें मैजिक अगेन ही, ये क्या लिखा है फिर, इसमें कौन सा मैजिक हुआ? 12 डालते हैं। यू हैव नॉट एंटर्ड 5 आना चाहिए था, कुछ और डाल के देखते हैं। 17098, ये तो किसी भी एंगल से 5 के आसपास भी नहीं लगता, सही लिखा है, तो मैजिक है। आपने प्रोग्राम शायद पढ़ा होगा, होपफुली कुछ लोगों को समझ आ गया होगा कि एरर कहाँ है। मैंने आपको डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू के बीच में डिफरेंस बताया था। सिंगल इक्वल टू इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर। आप गलती यहाँ इस लाइन में है, इस लाइन में
इफ़ के अंदर इफ़ आई इक्वल टू 10, दिस इज असाइनमेंट, इसलिए आउटपुट आपका गलत आ रहा है। इफ़ आई डबल इक्वल टू 10, डबल इक्वल टू 5 कर लेते हैं, चलिए डबल इक्वल टू 5, देन यू हैव एंटर्ड 5, ये होना चाहिए था। अब देखते हैं, 5 किया, यू हैव एंटर्ड 5, 12 किया, यू हैव नॉट एंटर्ड 5। अब ये प्रोग्राम सही है। तो अब ये किसी भी तरह का मैजिक नहीं है, बकवास हटा देते हैं, एक्सक्लेमेशन भी नहीं हटा सकते, बस यू हैव एंटर्ड 5 सेव कर देते हैं। ये थी गलती। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि i इक्वल टू 5 पे ये क्यों बार बार यही वाला इफ़ वाला ही काम कर रहा था, तो वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं। इफ़ का सिंटैक्स ये होता है, इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन होती है वो या तो ट्रू में एग्जीक्यूट होती है लास्टली, या फिर फॉल्स में एग्जीक्यूट होती है। और ये मैं आपको एक और चीज़ i इक्वल टू 5 क्लियरली बता दूं कि सी लैंग्वेज में फॉल्स का मतलब होता है 0, बाकी कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए वो सब होते हैं, बाकी सब होते हैं ट्रू। लाइक ट्रू 1, वैसे मोस्टली 1 लिया जाता है ट्रू, बट 1, 5, 2 कोई भी आप पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, मोस्टली पॉजिटिव, 0 छोड़ के बाकी सब होता है पॉजिटिव। तो इफ़ आई इक्वल टू 5, यहाँ पे असाइनमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब ये सही है। लाइक इसके अंदर आप इफ़ अगर 1 लिख देंगे तो भी ये प्रोग्राम यू हैव एंटर्ड 5 ही चलेगा। देखिए आप 5 मत एंटर कीजिए, ये एंटर कीजिए, तो भी ये यू हैव एंटर्ड 5 ही लिखेगा। क्यों? क्योंकि इफ़ के अंदर 1 है, 0 नहीं है। इफ़ 0 लिखते हैं तब ये नहीं लेगा, तब देखिए यू हैव नॉट एंटर्ड 5 पे गया है। ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी नंबर लिख देते हैं तो वो यही इफ़ वाला ही पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ़ एल्स का ये होता है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन हम लिखते हैं डबल इक्वल टू लगाते हैं, आई इक्वल टू या फिर आई लेस देन 10, जो भी कोई जिस भी तरह की कंडीशन है। तो ये टेस्ट था आपके लिए। अगर आप इसमें पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वरना कोई चीज़ छूट गई आपकी तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए, एंड मे बी नेट की हेल्प लीजिए, किसी टीचर की हेल्प लीजिए, लेक्चर्स की हेल्प लीजिए, और ऑल द बेस्ट।